हम सभी लक्ष्मी जी के बारे में जानते हैं। साल में कुछ बार इनकी पूजा हम जरूर से करते हैं। दीपावली पर तो विशेष रूप से इनकी पूजा की जाती है और हम लक्ष्मी जी की पूजा आराधना धन की कामना से करते हैं। चाहते हैं कि हमें धन मिले। हर धर्म में किसी ऐसी शक्ति की अवधारणा रही है। लोग अपने अपने इष्ट से ही सही यह मांगते रहे हैं कि उनको धन मिले, सुख मिले, समृद्धि मिले। हिंदू धर्म में इसके लिए एक निश्चित शक्ति की अवधारणा की गई है जिसे लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन 99% लोग यह नहीं जानते कि वास्तव में कौन सी लक्ष्मी की अवधारणा की गई थी इनके लिए। वास्तविक लक्ष्मी कौन है? जिस लक्ष्मी को आज 99% लोग पूज रहे हैं, क्या वही लक्ष्मी हमेशा से पूजी जाती रही है? जिस लक्ष्मी को आज पूजा जा रहा है, अधिकतर लोग श्री लक्ष्मी को पूजते हैं जो समुद्र मंथन से पैदा हुई थी, जो धन की देवी है। और उन्हीं लक्ष्मी की पूजा सबसे अधिक की जाती है, मान करके कि यही सब कुछ दे सकती है। लोग नहीं जानते कि लक्ष्मी कितने तरह की हैं। क्या वही लक्ष्मी सभी है जिनको आप पूज रहे हैं? हिंदू धर्म में तो लक्ष्मी जी की बहुत महत्ता है। आधुनिक युग में इनके बिना तो अब काम ही नहीं चलने वाला। हर जगह बस लक्ष्मी जी का बोलबाला है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति धन चाहता है। हर कोई बस लक्ष्मी ही पाना चाहता है। पर वास्तव में यह लक्ष्मी है कौन? सभी द्वारा चाही जाने वाली लक्ष्मी और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी में क्या कोई अंतर है? क्या विष्णु का पैर दबाने वाली लक्ष्मी भी वही है जो धन की देवी लक्ष्मी है? क्या वही लक्ष्मी त्रिदेव के एक रूप विष्णु की शक्ति है या इनमें कोई अंतर है? अधिकतर लोग न सोचते हैं न जानते हैं। क्या जिस लक्ष्मी को आप पूजा कर रहे हैं, क्या वही सब कुछ दे सकती है? कथाओं के अनुसार परम शक्ति, परम आत्मा, आदि तत्व ने जब सृष्टि की इच्छा की तो उसके संचालन के लिए स्वयं को 3 अंशों में उत्पन्न किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इनके साथ परम तत्व की शक्ति भी 3 भागों में विभाजित हो 3 अंशों के साथ इनके साथ जुड़ गई। विष्णु के साथ महालक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ महासरस्वती और महेश के साथ महाकाली या महागौरी। विष्णु के साथ जुड़ी हुई महालक्ष्मी आदि शक्ति हैं जो विष्णु के जगत पालन की सहयोगी है और इन्हें भुवनेश्वरी और अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। यही महामाया है जो विष्णु के जगत पालन की सहयोगी हैं। इनका केवल धन से कोई लेना देना नहीं है, अपितु यह सर्व संपदा की मालकी है और जगत के पालन इनकी ही शक्ति से विष्णु संपन्न करते हैं। यही महालक्ष्मी विष्णु यानी आत्म तत्व के साथ अनाहत में निवास करते हुए जीव मात्र का संचालन करती हैं। यह सब कुछ दे सकती हैं और इन्हीं के शक्ति से अन्य सभी शक्तियां सब कुछ देती हैं। इन्हीं की कृपा से समुद्र मंथन की कथा के अनुसार मंथन से लक्ष्मी नामक शक्ति की उत्पत्ति हुई, जिनके योग्य किसी देवता के न होने पर उन्हें विष्णु जी को प्रदान किया गया। यह लक्ष्मी बाद में उत्पन्न होती हैं, जबकि महालक्ष्मी तो पहले से ही विष्णु के साथ है। यह लक्ष्मी जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई धन की देवी मानी जाती है और समस्त धन संपत्ति इनके अधीन माने जाते हैं। प्रकारांतर से यह धरती से उत्पन्न सभी संपत्तियों की स्वामिनी है, अतः धन की देवी है। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने
यानी कि गोल्ड से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां समृद्धि कायम रहती है। इन्हें ही कमला कहा जाता है, जो 10 महाविद्या के अंतर्गत एक महाविद्या है। एक कथा के अनुसार इन समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई लक्ष्मी ने जब श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी या महालक्ष्मी की आराधना की तो त्रिपुरा ने इन्हें अपनी उपाधि श्री से सुशोभित किया, यानी कि इनको श्री प्रदान किया। तब से यह लक्ष्मी श्री लक्ष्मी कहलाने लगी। महालक्ष्मी को श्री महालक्ष्मी नहीं कहा जाता, वह तो स्वयं श्री हैं और श्री प्रदान करने वाली हैं, वह तो आदि शक्ति हैं। उन्हीं के शक्ति से यह लक्ष्मी धन समृद्धि प्रदान करती हैं। इन 2 लक्ष्मियों के अतिरिक्त एक अन्य लक्ष्मी भी हुई है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। महालक्ष्मी पहले से ही विष्णु के साथ है। श्री लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई और उन्हें विष्णु को प्रदान कर दिया गया, किंतु भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से जो कन्या उत्पन्न होती है वह विष्णु से विवाह करती। यही लक्ष्मी भगवान विष्णु के सदैव सेवा करती रहती हैं और इन्हें ही विष्णु जी का पैर दबाते हुए देखा जाता है। एक कथा के अनुसार महर्षि भृगु ने एक बार क्रुद्ध होकर विष्णु जी के छाती पर पैर से मारा। तब लक्ष्मी जी जो महालक्ष्मी थी ने उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को श्राप दिया था कि वे दरिद्र हो जाएंगे। भृगु जी की पुत्री लक्ष्मी अपने पिता को श्राप दे नहीं सकती है। आप सोचिए, महालक्ष्मी आदि शक्ति हैं, अपनी ही सृष्टि को वो श्रापित नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ सीधा सा अर्थ है कि जो लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया था, जिसके प्रति उत्तर में महासरस्वती ने ब्राह्मणों को महाज्ञानी होने का वरदान दे दिया और कहा था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता सदैव रहेगी, चाहे कोई कितना ही धनवान हो, और लक्ष्मी को खुद चलकर ब्राह्मणों के पास आना होगा। अब देखिए, हम सभी लक्ष्मी लक्ष्मी हाय लक्ष्मी करते रहते हैं पर लक्ष्मी को पूरी तरह नहीं जानते, जबकि हमें लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी और महालक्ष्मी को जानना चाहिए। भृगु जी की पुत्री लक्ष्मी की उपासना से सेवा भाव, श्रद्धा, संतुष्टि, सुख, आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनके गुण अलग हो जाते हैं। श्री लक्ष्मी की उपासना से धन प्राप्त होता है, किंतु पारिवारिक सुख, शारीरिक सुख प्राप्त नहीं होता। सोचिए, और महालक्ष्मी की उपासना से सब कुछ प्राप्त होता है जो भी जीव मात्र के पालन पोषण, सुख सुविधा, भोग विलास के लिए आवश्यक है। महालक्ष्मी महाभुवनेश्वरी, महादेवी, महाशक्ति हैं। वह सब कुछ देती है और उनकी उपासना से कोई व्यतिक्रम उत्पन्न नहीं होता, जबकि धन की उपासना से, मात्र श्री लक्ष्मी की उपासना से धन तो आ जाएगा किंतु उसके साथ अनेक समस्याएं भी आ सकती हैं। महालक्ष्मी के साथ ऐसा नहीं है। जब आप महालक्ष्मी की उपासना करते हैं तो सब कुछ प्राप्त होता है। अधिकतर लोग यह नहीं सोचते हैं, नहीं जानते हैं। इन तीनों के मंत्रों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है। इसलिए जब आप पूजें तो केवल धन की देवी को नहीं, महालक्ष्मी को पूजें और समग्र रूप में पूजें। आपको सब कुछ प्राप्त होगा एक ही शक्ति से। हमने इस वीडियो में आपको लक्ष्मी, महालक्ष्मी और श्री लक्ष्मी में अंतर बताने की कोशिश की है। यह 3 शक्तियां शास्त्रों में अलग अलग रूप से उत्पन्न हुई हैं और विश्व के साथ तीनों ही जुड़ी हुई हैं, किंतु मूल आदि शक्ति महालक्ष्मी।
इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इनसे संबंधित और भी जानकारियां लेकर के आएंगे। इसके ठीक बाद के वीडियो में हम कृष्ण के बारे में बताने जा रहे हैं, राधा कौन थी और राधा कितने तरह की थी। वीडियो देखें, जानें, समझें और लाभ